दोस्तों अगर आप भी भारतीय गेंदबाजों को विश्व के सबसे बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है, जिसके पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की, तो वहीं दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम जीतने के इरादे से खेलने के लिए उतरी है और बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। और इस समय चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इस मुकाबले के हाईलाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज में कौन है बेहतरीन गेंदबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम पहले वनडे मुकाबले को बहुत ही शानदार तरीके से जीत गई है और 1-0 से सीरीज में बढ़त बना ली है और दूसरा मुकाबला खेलने के लिए अहमदाबाद के मैदान पर उतरी है। तो भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस हार गए और रोहित शर्मा ने अपनी टीम में एक बदलाव किया और वो बदलाव केएल राहुल का है, जिसमें केएल राहुल ईशान किशन की जगह खेलते हुए दूसरे मुकाबले में दिखाई देंगे। और क्योंकि पहले मुकाबले में राहुल अपनी बहन की शादी के कारण नहीं खेल पाए थे, तो वहीं विपक्षी टीम के कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि इस मुकाबले में केरन पोलार्ड फिट नहीं थे और उनकी जगह टीम में ऑन्डित स्मिथ खिलाए गए और इस मुकाबले में कप्तानी निकोलस पूरन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ ही भारतीय टीम में ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा और ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और केएल राहुल को इस बार इस मुकाबले में चौथे नंबर पर खिलाया जा रहा है और ऋषभ पंत को ऊपर भेज दिया गया। और भारतीय टीम का पहला रन रोहित शर्मा के बल्ले से पहले ओवर की चौथी गेंद पर 2 रन के रूप में निकला और भारतीय टीम का पहला झटका तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर केमार रोच के हाथों रोहित शर्मा का आउट होकर लगा और रोहित शर्मा 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए और भारतीय टीम के साथ साथ अपना पहला चौका 5वें ओवर की पहली गेंद पर केमार रोच को जड़ दिया और 12वें ओवर के पहली गेंद पर ऑन्डिया स्मिथ ने ऋषभ पंत को 34 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 8 रन बनाकर आउट कर दिया। तो वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल मैदान पर आ गए, जिन्हें इस मुकाबले में मध्यम क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दूसरी तरफ डटकर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली 30 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 18 रन बनाकर आउट हो गए। और इसके बाद बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव आए और 14वें ओवर में दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने अपने खाते खोले और 16वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना शानदार पहला चौका जड़ा और भारतीय टीम को 50 ओवर के स्कोर पार करवा दिया। और 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल का कैच छूट गया और 21 ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने हसन को अपनी पहली बाउंड्री और टीम का पहला छक्का जड़ दिया और 26वें ओवर में राहुल ने लगातार 2 चौके जड़ दिए और टीम को 100 का आंकड़ा पार करा दिया और 28वें ओवर में हुसैन को एक छक्का जड़ दिया और उन्होंने साथ ही साथ एक चौका भी जड़ दिया और 30 ओवर की चौथी गेंद पर राहुल अपने अर्धशतक से चूक गए और 48 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 49 रन बनाकर हुसैन के हाथों रन आउट हो गए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वाशिंगटन सुंदर आए और उन्होंने आते ही शानदार पारी खेली और उन्होंने सबसे पहले पहली गेंद पर ही चौके से खाता खोला और 33वें ओवर में भारतीय टीम 150 रन के स्कोर को पार कर चुकी थी और 36वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और 39वें ओवर में सूर्य कुमार यादव को 5 चौकों की मदद से 64 रन बनाकर फेबियन एलन ने आउट कर दिया। और इसके बाद वाशिंगटन सुंदर हुसैन के हाथों 42वें ओवर में 24 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद 46वें ओवर में शार्दुल ठाकुर 8 रन बनाकर जोसेफ का शिकार हो गए और मोहम्मद सिराज भी 3 रन बनाकर इन्हीं का शिकार हो गए और दीपक हुड्डा 29 रन बनाकर हुसैन के हाथों 49वें ओवर में आउट हो गए। और इसी के साथ भारतीय टीम ने 50 ओवर में 237 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना दिए और जिसमें वेस्टइंडीज के गेंदबाजों में जोसेफ और स्मिथ ने 2-2 विकेट हासिल किए और इसके अलावा हुसैन, जेसन होल्डर, केमार रोच और फेबियन एलन ने 1-1 विकेट हासिल किया। और इसके बाद वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शाई होप और ब्रैंडन किंग बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो पहली ही गेंद पर सिंगल के साथ उन्होंने अपना और अपनी टीम का खाता खोला और पहले ओवर में मात्र 5 रन मोहम्मद सिराज के ओवर से आए और वेस्टइंडीज की पहली बाउंड्री 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रैंडन किंग के हाथों छक्का मार कर आई और 7वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को साई होप के हाथों एक चौका और ब्रैंडन किंग के हाथों 2 चौके और इसी ओवर में बेहतरीन चौका जड़ दिया और 8 ओवर में 3 गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने ब्रैंडन किंग को 18 रन बनाकर आउट कर दिया और इसके बाद बल्लेबाजी के लिए डैन ब्रावो आए और 10 ओवर की पहली गेंद पर डैन ब्रावो 3 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों आउट हो गए और बल्लेबाजी करने के लिए ब्रूक्स आए और 10वें ओवर के अंत तक 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए और अब जीत के लिए मात्र 200 रनों की जरूरत थी। तो दोस्तों इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत सकती है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।